हेलो एवरीवन, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। यह है लेक्चर नंबर 1 साइंस का, क्लास 10th का केमिस्ट्री है। जो पहला चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस और उसके इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो लाइक अ केमिकल रिएक्शन इज इन विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट्स molecules and new bonds are formed within product molecules in order to form a substance। जस्ट लाइक कि अगर दो रिएक्टेंट्स को एक साथ मिलाते हैं तो कुछ रिएक्शन करते हैं, कुछ टेम्परेचर के सामने रिएक्शन करते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं, वही केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन इज इन विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन। क्या होता है? बॉन्ड्स ब्रोकन होता है। इससे क्या होता है? इसमें बहुत सारे चेंज होते हैं। ठीक है, जो चेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेंस हेल्प टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जैसे कि उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब सॉलिड लिक्विड में बन जाना, लिक्विड गैस में बन जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। चेंज इन कलर हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। तो अब हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। हम जब दो रिएक्टेंट को एक साथ मिलाते हैं तो उससे हमें एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बर्निंग ऑफ वुड्स करते हैं तो यहाँ पे लकड़ी और आग के मिश्रण बन होने पर तो आग मतलब पैदा होती है, तो उसमें कुछ चेंजेस होता है। जैसे कि लकड़ी का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है, कुछ कार्बन्स कंपाउंड बच जाते हैं और हीट उत्पन्न होता है। तो ये सब है केमिकल रिएक्शंस है। जैसे कि रॉटनिंग ऑफ फ्रूट है, तो फ्रूट का कलर चेंज हो जाता है, पक जाता है, सड़ जाते हैं, इसमें उसके स्टेट में चेंज होता है। इसमें भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि बेकिंग ए केक, केक बनाते हैं उस समय, केक को जब हम पकाते हैं उस टाइम भी केमिकल रिएक्शंस होता है। रस्टिंग मेटल्स, जैसे कि लोहे पर जंग लग जाती है, वो रस्टिंग मेटल से केमिकल रिएक्शन। यूजिंग ए बैटरी, हम लोग बैटरी का यूज जो करते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। हमारे शरीर में जो डाइजेशंस होता है वो भी केमिकल रिएक्शन है और केमिकल चेंजेस है। मिल्क का खट्टा हो जाना, फायरवर्क्स, कुकिंग एंड एग, फोटोसिंथेसिस, ये सब केमिकल चेंजेस है। यहाँ भी है आयरन रस्टिंग, बर्निंग वुड्स, सेम चीज़ है, मेटाबॉलिज्म, ये सब केमिकल रिएक्शंस है जो हम इस चीज़ों से पता करते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। Chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction in the form of symbols and chemical formulas। मतलब कि उसी chemical reactions को हम जब हम representation करते हैं एक फॉर्मूला के रूप में, सिंबल के रूप में, तब हम उसे chemical equation कहते हैं। The reactants entities are given on the left hand side and the product entities are on right hand side with the plus sign between the entities in the both the reactants and the product and the arrow that points towards the products to show the direction of reaction। जस्ट लाइक कि अगर हम बात करें रिएक्शंस की, तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ रखा तो हमारे पास क्या आएगा? CO2 प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसमें जो इस साइड वाला है दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इसको प्लस साइन के साथ हमने एक साथ किया है और ये जो एरो का साइन जा रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों मिलकर CO2 का निर्माण कर रहा है। अब रिएक्शंस के टाइप क्या है? यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंटेशन के, जैसे कि नेट फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रिएक्शन बोथ साइड्स में होगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए इस तरह के लिए, स्टिचियोमेट्रिक रिएक्शन रिलेशन के लिए इस तरह के लिए, और रेजोनेंस के लिए हम इस तरह के सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। Now, when a magnesium ribbon is burned is in oxygen, it get converted to magnesium oxide। अगर हम मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें ये दोनों रिएक्टेंट्स जो है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, और ये जो बन रहा है ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसका जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Mg से Mg प्लस O2 से MgO हमारा बन जाएगा। अब ये हमने इसको, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन O2 से रिप्रेजेंट होता है ऑक्सीजन का,
मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो जाए, लेकिन अब ये बैलेंस नहीं है। मतलब बैलेंस होने का मतलब दोनों साइड जो एटम का एलिमेंट होगा ना उसके मासेस सेम होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड में Mg का मास और Mg एक है, इधर भी एक है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ जो अणु है उसके दो है, जबकि यहाँ एक ही है। हमें इसको बैलेंस करना है, तो हम यहाँ बैलेंस करेंगे, 2 इसमें लगाएंगे तो 2Mg हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से 2Mg हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसे बैलेंस कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। जैसे कि Mg प्लस O2 तो हो गया हमारे पास Mg। अब हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, ये वाला 1 है और ये वाला 2, तो मैग्नीशियम तो 1 हो गया, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है, तो इसे हमें 2 बनाना होगा, ऑक्सीजन को 2 हमने बना दिया, ठीक है। अब ये भी 2 हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया, जबकि यहाँ मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इसको सही करने के लिए हम इसमें मैग्नीशियम में 2 लगा देंगे, मैग्नीशियम को 2 बनाएंगे। तो मैग्नीशियम के 2 बनाने के बाद क्या हो गया, अब देखेंगे इधर भी 2 मैग्नीशियम और इधर भी 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2। इस तरह से हमारा ये वाला बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड एसिड, जो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है जिंक, एक अणु, यहाँ भी एक अणु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है। SO4 एक SO4, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ मिलाने पे हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है Fe प्लस H2O। अब इसे बैलेंस करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें Fe1 है जबकि Fe3 यहाँ पे 3 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 3 बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप में इसे 3 बनाए। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में Fe3 और राइट हैंड साइड में Fe3। अब H2 पे आते हैं, H2 2, ठीक है, हाइड्रोजन भी 2, O1, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है 4। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुना करेंगे। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन तो हमारा यहाँ पे 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर हो गया 8। तो हम हाइड्रोजन को 8 बनाएंगे, 2 है तो 4 से गुना कर देंगे, इस तरह से हमारा बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, pressures, catalyst, etc. for the reactions are indicated above और below the arrow in the equation। मतलब जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसमें हम कौन से स्टेट में है, ठीक है, टेम्परेचर निकला, घटा, बढ़ा, ये सारी चीज़ें हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पहला इक्वेशन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गैसियस रूप में है, कैसा, G से हम गैसियस रूप में। उसके बाद 2H2, ये भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी गैसियस रूप में है। और हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, कितना, दोनों एक साथ रखकर 340 ATM प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं, तो हमें बन के तैयार होता है CH3OH, जो कि है लिक्विड स्टेट में, LCD नोट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, हमने ये भी लगाया गैसियस, गैसियस, लिक्विड, और यहाँ पे प्रेशर का अप्लाई हो रहा है तो हमने प्रेशर लगाया, ठीक है, इस तरह से हुआ। अब इसको बैलेंस करने की देखें, C इधर एक है, उधर भी एक, O इधर एक, उधर भी एक। H की बात करेंगे तो यहाँ है 4H, यहाँ पे है कितना, मात्र 1H है। तब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, नहीं, यहाँ पे है 4H, यहाँ भी देखिए 3 1 4, ये भी 4H यहाँ भी हो गया। इस तरह से पहले से ही बैलेंस है, अतः हमें इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, 6CO2 एक्वस है, एक्वस मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, ठीक है, पानी में है।
मतलब इसका जो लिक्विड स्टेट है पानी में मिला हुआ है एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है 12H2O, ये लिक्विड स्टेट है। इसको हम किस में करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है C6H12O11। O6 इम्पोर्टेंट है ये सूत्र, जो एक्वस में आता है। ग्लूकोज हमेशा एक्वस में हम लोग ग्रहण भी करते हैं और शरीर में भी बनता है एक्वस में। उसके बाद 6CO2 एक्वस, 6H2, मतलब सबका स्टेट इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका सब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।